नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। विधानसभा चुनाव के बाद महागठबंधन के जो लोग हैं या नेता हैं, यूं कहें कि जो स्थिति अब बन रही है महागठबंधन के अंदर, समीक्षा बैठक के बाद वो अब कुछ और कहानी लिखते नजर आ रही है। दरअसल इस कहानी की बात करें तो इस कहानी में साफ दिख रहा है कि अब अलगाव जो है पहले अंदरूनी हो रही थी, अब प्रत्यक्ष दिखने लगा है। कांग्रेस के वरीय नेता हैं शकील अहमद खान साहब, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में मीटिंग होने के बाद अब ये स्थिति बन गई है कि अब एकला चलो के नारे पर कांग्रेसी जो हैं वो अब कदम आगे बढ़ाएंगे। क्या कहना है उनका, हम सुनवा रहे हैं आपको। दोनों बातें साथ चलेंगी। वहां जो बिहार के तमाम लीडरशिप वहां गई और शुरू से ये बात कहती आ रही है अपने वरिष्ठ नेताओं को, अपनी लीडरशिप को, कि बिहार में जिस काम में लाभ नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमारा अलायंस रहा, जैसा निभा, अच्छा निभा, खराब निभा, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अब हमको उसका लाभ नहीं है। अच्छा, वो लोग भी कह रहे हैं, जब अलायंस की बात आती है तो वो लोगों का भी जो ट्रीटमेंट होता है हम लोग के साथ कि इनकी वजह से हार गए, अभी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की वजह से हार गए। तो ये तो कहना गलत बात है ना। मिलके साथ लड़े हैं तो मिलकर के ही हम लोगों को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बहरहाल, जितने भी वरिष्ठ और कनिष्ठ नेता हैं, जितने लोग चुनाव हमारे लड़े हैं, सब लोगों ने ये कहा कि हम लोगों का वोट का जो परसेंटेज है और समाज के और वर्ग का वोट हमको राजद के साथ रहने में नहीं मिल पाता है। ये उनकी समझ है, तो ये लीडरशिप को कही गई है बातें। लेकिन सिर्फ यह बात कहने से तो काम चलेगा नहीं। बिहार में हमको एक बहुत ही मजबूत संगठन खड़ा करना पड़ेगा। जनता को राहत देने वाले काम करने पड़ेंगे। ये जो एंटी पीपल्स पॉलिसीज है बिहार सरकार की और मौजूदा सरकार की और देश की सरकार की, उसके खिलाफ जन आंदोलन में जाना पड़ेगा। आंदोलनों के और संघर्ष के गर्भ से ही पार्टी बनेगी और पार्टी मजबूत होगी। आखिर क्या था, 1990 में भी जब हालात ऐसे देश के थे, उस वक्त भी 71 सीट कांग्रेस पार्टी को अपने दम पे आया था। तो वो दम वापस लाने का प्रयास करना पड़ेगा। उस प्रयास के लिए हम लोगों ने कहा है और वो होगा, हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समाज का और वर्ग भी कांग्रेस के साथ जुड़ने को तैयार रहता है, लेकिन नहीं जुड़ पाता है कि हम एक समीकरण में रहते हैं। सीधा पहुंचे हम आरजेडी में कि जिस तरह का माहौल बन रहा है, क्या वाकई में अब ब्रेकअप का समय आ गया है? ये प्यार का जो गठबंधन है अब तकरार में बदलने वाला है। एजाज अहमद साहब हैं, उनका भी कुछ कहना है, वो भी अपनी दिली जो बातें हैं वो व्यक्त करना चाह रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं। एक साथ हो, एक मुद्दे पर हो तो जनता और जनता के बीच में सरकार पर दबाव बनता है। सरकार को कहीं ना कहीं जनहित के मुद्दों पर झुकाया जा सकता है। जनहित के मुद्दों पर एकरूपता दिखनी चाहिए, वो नहीं दिखती है। और कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय चुनावी समझौता करती है। चुनाव और चुनाव के समय चुनावी समझौता करने से देश के अंदर जो सेकुलर पार्टियों का, जो सेकुलर ताकतों का, जो भारत के संवैधानिक व्यवस्था पर यकीन करने वाली ताकतें हैं, उनकी एकता तो दिखती है, लेकिन वो एकता संघर्ष और आंदोलन के समय सत्तारूढ़ दल को कहीं ना कहीं मुद्दों के आधार पर घेरने के समय नहीं दिखने के कारण जनता के बीच में अपना विश्वास गठबंधन और गठबंधन के लोग नहीं बना पाते हैं। कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता इस तरह की बयानबाजी करके कहीं ना कहीं मुल्क के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, जो लोगों में रोष है, उस रोष का प्रकटीकरण मजबूत गठबंधन और मजबूत तरीके से संघर्ष और आंदोलन के माध्यम से दिया जा सकता है। अब जनता दल यूनाइटेड के तरफ से हम बात करेंगे तो हमारे साथ इस वक्त श्रवण कुमार जी हैं, मंत्री हैं इस वक्त बिहार सरकार में। उनसे भी पूछा गया कि सर इस तरह का माहौल बन रहा है, अब इनका तो कहना ही अलग है। बोले कि भाई पहले ही कह दिए थे, हम तो भविष्यवाणी कर दिए थे। क्या कहा था वो हम सुनवा देते हैं। नहीं, हम लोग तो पहले कहा था कि इन लोगों का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है और स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती है तो फिर जब चुनाव होने के बाद उस पर अपना अपना वक्तव्य देते हैं, विचार व्यक्त करते हैं,
हम लोगों ने पहले ही कह चुके हैं कि इन लोगों का गठबंधन स्वार्थ का है और स्वार्थ के लिए ही गठबंधन है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मुकेश सहनी के कारण हम लोग हार गए क्योंकि उनको डिप्टी सीएम घोषणा कर दिया गया, इसके कारण हम लोग हार गए। कांग्रेस के नेता उस समय तो थे ना, जब वो गठबंधन हो रहा था, जब उनकी घोषणा हो रही थी, पॉलिसी तय हो रही थी, जब सब कुछ हो रहा था एक साथ, तभी ये इस तरह की जो बातें आज बोल रहे हैं, तो पहले ना ये सब चीज़ सोचना चाहिए कि क्या करना है, नहीं करना है और किस तरह से काम करने पर सफलता मिल सकती है। तो स्वार्थ के चक्कर में गठबंधन करेंगे, लालच में रहेंगे, तो यही सब हश्र इसका होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सेहत को लेकर विपक्ष के नेता सवाल उठाते हैं, पर तेजस्वी यादव भी बिहार से गायब। और तो गायब रहेंगे ही। अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी के बारे में हर नेता लोग बोलते हैं, उससे कोई फर्क नीतीश कुमार जी को भी नहीं पड़ने वाली है और एनडीए को भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठंड पड़ रही है, कोहरे है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में समीक्षा कर रहे हैं, सड़क पर निकल के देख रहे हैं प्रगति का काम कितना हुआ। यही बात तो उनको जानना चाहिए कि अगर जिस तरह का आरोप आप लगाते हैं और वो आरोप खुद ब खुद खंडित हो जाता है। आप आरोप लगाते हैं उनकी सेहत का, लेकिन सेहत अगर किसी की खराब रहेगी तो सुबह से शाम तक एक्शन मूड में कोई नहीं रहेगा। तो हर चीज़ स्वयं मुख्यमंत्री जी देखते हैं, काम करते हैं और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए टॉप 5 में लाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। निशांत को राजनीतिक में लाने के लिए सर धरने पर हो रहे हैं, भूख हड़ताल। जदयू के नेता कह रहे हैं कि उनको लाना चाहिए, इसलिए भूख हड़ताल जल्द से जल्द लाएंगे। तो ये तो निशांत जी को ही निर्णय लेना है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ही फैसला करना है कि कब वो राजनीति में आएंगे। हम लोग की सबकी इच्छा है कि वो उनको लाना चाहिए। तो स्थिति अब यही है, चुनाव में करारी हार के बाद जो पटल पर अब स्थिति देखने को मिल रही है, बातें जो सामने आ रही है, उससे अब यही लगता है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे जानते नहीं। बने रहिएगा और लोगों से बातचीत करते हैं और उसके बाद जल्दी आपके समक्ष होंगे। बहुत शुक्रिया।